नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप के द्वारा पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करें उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जो 3 लाइन दिखाई दे रही है आपको ऊपर की तरफ, उस पर क्लिक करना है। पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसमें ऐड पेमेंट जो मेथड है उसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमें अगर हमारा पेमेंट करना है तो उसमें पहले हमें पेमेंट ऐड करना होगा। तो ऐड पेमेंट मेथड, उसके बाद में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये कुछ देर के लिए रिफ्रेश लेगा इस लिस्ट को, क्योंकि गेटिंग द लिस्ट ऑफ बैंक की जो लिस्ट होंगी, जो बैंक हैं उनका नाम आने वाला है। तो हमारे सामने जितने भी बैंक्स हैं उन सब के नाम आ चुके हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सब बैंकों के नाम देख सकते हो। इनमें से आप उस बैंक का चयन करें जो बैंक आपके खुद के लिए है, या जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का आप लोग चयन कर ले। तो आप देख सकते हो इसमें इतनी सारी बैंकें दे रखी हैं। इसके अलावा जो मेरी खुद की बैंक है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, बड़ौदा राजस्थान के। उसके बाद में देखो वेरीफाई VI SMS पे आपको क्लिक करना है और परमिशन जो मांग रहा है उसको परमिशन देनी है। तो ये कुछ देर वेटिंग रखेगा अपने को वेरीफाई फ़ोन नंबर के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें फ़ोन नंबर ऐड करेंगे जो अकाउंट में दे रखा है। तो एक मैसेज आ चुका है, वापस एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू की वजह से ये सिस्टम हो रहा है। तो गेटिंग बैंक डिटेल अकाउंट में जाएंगे तो ये अपने बैंक को जो अकाउंट है उसको एक बार सर्च करने का काम कर रहा है, तो कुछ टाइम लेगा। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये व्हाट्सएप का बहुत अच्छा फीचर्स आया है, जो आप अगर बाकी बिना कोई एप्लीकेशन के माध्यम से आप डायरेक्टली जो आपके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल है उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबको पेमेंट कर सकते हो। एक बार फिर से मैं इसको रीट्राई कर लेता हूँ, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से है। तो गेटिंग द लिस्ट ऑफ बैंक, यानी बैंक की भी वापस अपने को लिस्ट दिखाएगा कि कौन कौन सी बैंक अपने पास में है। मैं जो मेरी खुद की बैंक है वो एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने अपनी बैंक है जिस बैंक में मेरा अकाउंट है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में ये उस बैंक को, मतलब उस अकाउंट को ढूंढने का काम कर रहा है, उसको लिंक करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ में जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत अच्छा फीचर्स आया है व्हाट्सएप के माध्यम से जो पेमेंट ट्रांसफ़र का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद सेटअप कंप्लीट हो चुका है, डन किया। उसके बाद देखो वहाँ ऊपर मेरा नाम आ चुका है जो पेमेंट बैंक में जिसमें अकाउंट है वो, और ये मेरा जो ऐड अकाउंट जो कैप्चा होता है जिसके माध्यम से हम पेमेंट लेने का काम करते हैं वो आ गया है। इसके अलावा अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो मैं ऐड पेमेंट पे जाऊँगा, किसको पेमेंट करना है उस व्यक्ति को मैं चयन करूँगा। मान लो मुझे किसी एक व्यक्ति को पेमेंट करना है तो मैं यहाँ किसी एक मेरे दोस्त को चयन कर लेता हूँ जिसको मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शंस मिलता है पे और एक होता है रिक्वेस्ट। पे के अंदर आप पेमेंट करोगे और रिक्वेस्ट के अंदर जो आपके पास आया है उसके बारे में है। तो हम लोग को अभी फ़िलहाल पे करके मैं दिखा देता हूँ। हम लोग पे गए, 1 रुपये में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, वापस मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऐड पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग न्यू पेमेंट पे जाना है। और ये जो आपका QR कोड है, यानी अगर आपको किसी को QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना है तो वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और है सेंड टू UPI ID। अगर आपके पास UPI ID है, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को पर्सनल नंबरों के माध्यम से नहीं भेज रहे हो, अगर उसके पास UPI ID है तो आप यहाँ पर उस व्यक्ति की UPI ID लिख दे जिसको आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। तो मैं एक बार मेरे एक दोस्त की एक UPI ID को मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो ये वेरीफाई हो चुका है। ऊपर जिस बंदे को आप भेज रहे हो उसका नाम आ चुका है, यहाँ देखें आप, जिनको पेमेंट करना है उसका नाम आ चुका है। यहाँ पर आपने पेमेंट सेलेक्ट कर लिया, फिर इंटर योर UPI पिन देना है हमें, तो मैं UPI पिन दे देता हूँ। UPI पिन देने के बाद में ये कुछ टाइम लेगा और देखो अब ये 1 रुपये आ चुका है ऊपर और नीचे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग और फिर सेंड टू। मैंने जो UPI नंबर डाले हैं वो कुछ देर में ये अभी मेरे अकाउंट से अगले के अकाउंट में वो जो 1 रुपये ट्रांसफ़र हो रहा है वो, अब देखो मेरे पास बैंक से मैसेज आ चुका है कि आपके अकाउंट से 1 रुपये किसी अन्य नंबर पे सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपने को पेमेंट शेड्यूल्स नाउ बी इन UPI जो नंबर है बैंक अकाउंट है वहाँ पे सेंड हुआ है, कंप्लीट हो गया है। तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपने अकाउंट सेंड किया है। आपके पास एक SMS आएगा, तो SMS को आप देख लें एक बार कि कौन कौन से।
मैं आपको एक SMS का दिखा देता हूँ कि 1 रुपये मेरे अकाउंट से जो कटा है उसके लिए मुझे SMS भी मिल चुका है, यानी मेरे अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र हो